एक छोटे कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी जिसके भीतर एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा चलती थी। बाहर दरवाजे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग पासबुक अपडेट कराने, पैसे निकालने, फॉर्म भरने और लोन लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। उसी बैंक का मैनेजर था विजय प्रताप सिंह। उम्र लगभग 40 साल, चेहरा तेज लेकिन स्वभाव थोड़ा सख्त। उसे लगता था कि अगर वह डील देगा तो बैंक का अनुशासन टूट जाएगा, इसलिए वह हमेशा नियम, कायदे और प्रक्रिया की बात करता था। ग्राहक अक्सर कहते थे कि मैनेजर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं पर नियमों में फंसे रहते हैं। वहीं कस्बे के दूसरे छोर पर एक झोपड़ी जैसी टूटी फूटी कोठरी में बूढ़ा आदमी रामस्वरूप रहता था। उम्र 70 के ऊपर, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में जीवन भर का संघर्ष झलकता था। उसके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी जमीन जो अब बंजर हो चुकी थी और बैंक में जमा कुछ पैसे जो उसने मजदूरी और छोटे मोटे काम करके बचाए थे। रामस्वरूप का बेटा सालों पहले रोजगार की तलाश में शहर चला गया था और वहीं परिवार बसाकर कभी कभार ही पिता को पैसे भेज पाता था। रामस्वरूप अब अकेला था। बूढ़ी हड्डियां जवाब देने लगी थीं, आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींचनी थी। एक दिन सुबह सुबह रामस्वरूप अपने झोले में कागज डालकर बैंक पहुंचा। गर्मी बहुत थी, माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसके मन में उम्मीद थी कि आज उसे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से वह दवाई के बिना तड़प रहा था और घर में अनाज भी खत्म हो चुका था। बैंक पहुंचा तो बाहर भीड़ लगी थी। वह धीरे धीरे लाठी के सहारे लाइन में लगा, लेकिन भीड़ धक्का दे रही थी। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पास की दीवार से टिककर बैठ गया। तभी चपरासी ने देखा और बोला, बाबा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुर्सी पर बैठ जाइए। रामस्वरूप ने कहा, बेटा मेरी बारी कब आएगी? चपरासी ने कहा, बहुत देर लगेगी। तब रामस्वरूप धीरे से बोला, मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। चपरासी ने झुंझलाकर कहा, सबको मिलना होता है, लेकिन पहले लाइन काटो। तभी अचानक मैनेजर विजय प्रताप बाहर आया और उसने देखा कि एक बूढ़ा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने ऊंची आवाज में कहा, बाबा लाइन में लगिए, सबका काम बारी बारी होगा। रामस्वरूप कांपते हाथों से झोला उठाकर बोला, बेटा मेरी हालत देखो, अब लाइन में खड़ा नहीं हो सकता। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, बहुत जरूरी है। विजय ने कड़क स्वर में कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे बूढ़ा हो या जवान। आपको फॉर्म भरना होगा, पहचान पत्र देना होगा, सही हस्ताक्षर करने होंगे, तभी पैसा मिलेगा। रामस्वरूप ने थरथराते हाथों से कागज दिखाए, लेकिन कागज पुराने और पीले पड़ चुके थे। फोटो धुंधली थी और हस्ताक्षर ठीक से मेल नहीं खा रहे थे। क्लर्क ने कहा, यह सिग्नेचर तो अलग है, हम पैसे नहीं दे सकते। बूढ़ा परेशान होकर बोला, बेटा अब हाथ कांपते हैं, पहले जैसे साफ साइन नहीं कर पाता, लेकिन खाता मेरा ही है, गांव का हर आदमी पहचानता है मुझे। विजय ने ठंडी आवाज में कहा, बैंक के लिए गांव की गवाही नहीं चलती, हमें नियम देखना पड़ता है। बूढ़ा वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैंने अपनी जिंदगी भर मेहनत की और यह पैसा बचाया ताकि बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन अब जब जरूरत है तो यह भी नहीं मिल रहा। विजय ने उसकी ओर देखा, पर दिल कठोर बना रहा। उसी वक्त बैंक में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। कोई बोला, मैनेजर साहब बहुत सख्त हैं। कोई बोला, बूढ़े की हालत देखकर दिल पसीज जाना चाहिए। लेकिन काम रुक गया। रामस्वरूप उस दिन निराश होकर घर लौट गया। रात भर वह सोचता रहा कि क्या उसके जमा पैसे कभी काम आएंगे या नहीं। अगले दिन फिर वह बैंक पहुंचा। इस बार अपने पड़ोसी के बेटे को साथ लेकर। वह लड़का पढ़ा लिखा था। उसने फॉर्म भरा, कागज लगाए और कहा, साहब अब सब ठीक है। लेकिन फिर वही समस्या खड़ी हो गई, हस्ताक्षर मिलान में गड़बड़ी। क्लर्क ने कहा, खाता होल्ड करना पड़ेगा। बूढ़ा घबरा गया, बोला, बेटा मैं तो मर जाऊंगा अगर पैसे न मिले। विजय ने नाराज होकर कहा, बाबा मुझे मजबूर मत करो, सिस्टम यही कहता है। बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। उसकी हालत देखकर लोग बेचैन हो गए। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहने लगे, बैंक ने बूढ़े को पैसे नहीं दिए। यह खबर चौपाल तक पहुंची। गांव के बुजुर्गों ने कहा, कल हम सब बैंक चलेंगे। अगले दिन 50-60 लोग बूढ़े के साथ बैंक पहुंचे। सबने मिलकर कहा, साहब यह हमारे गांव का बुजुर्ग है,
इसकी गवाही हम सब देते हैं। इसे पैसे दीजिए, वरना हम सब बैंक का बहिष्कार करेंगे। विजय पहली बार दबाव में आया। उसे लगा अगर लोग खफा हो गए तो दिक्कत होगी। उसने बैंक के नियमों के भीतर हल ढूंढा। उसने कहा, बाबा आपकी अंगूठे की छाप ले सकते हैं, इसके आधार से सत्यापन होगा। बूढ़ा बोला, बेटा यही कर दो। फिर उसकी अंगूठे की छाप ली गई और आधार से मिलान हुआ। पहचान सत्यापित हो गई। विजय ने तुरंत पैसे दिलवाए। बूढ़े ने जैसे ही नोट अपने हाथ में लिए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आज तुमने इंसानियत निभाई, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ये सुनकर बैंक का माहौल बदल गया। लोग ताली बजाने लगे। विजय के भीतर भी कुछ बदल गया। उसने सोचा कि नियम जरूरी है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। उस दिन के बाद से विजय ने ठान लिया कि वह हर ग्राहक से इज्जत और सहानुभूति के साथ पेश आएगा। बूढ़ा गांव लौटकर सबको यही कहानी सुनाने लगा कि बेटा पैसा बैंक में जमा करो, पर याद रखो असली ताकत इंसानियत की है। तभी वह पैसा सच में काम आएगा, वरना सिर्फ कागज और दीवारें रह जाएंगी। उसकी कहानी गांव गांव में फैल गई और लोग कहने लगे कि बूढ़े और बैंक मैनेजर की मुलाकात ने हमें यह सिखाया कि आदमी चाहे किसी भी कुर्सी पर हो, दिल का इंसान होना ही सबसे बड़ी पूंजी है। रामस्वरूप के हाथ में जैसे ही नकदी आई, उसकी आंखों की चमक लौट आई। वह बार बार नोटों को देखता और आंसुओं से भीगती पलकों के बीच उन्हें सीने से लगाता, जैसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना उसने वापस पा लिया हो। वह कांपती आवाज में बोला, बेटा ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत का निचोड़ है। जब मैं जवान था तो दिन रात खेतों में हल चलाता, कभी मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी सड़क निर्माण में पसीना बहाता, और तब जाकर ये थोड़े थोड़े रुपए जमा किए। तब मुझे भरोसा था कि ये बैंक मेरी मेहनत को संभाल कर रखेगा और जब बुढ़ापे में सहारा चाहिए होगा तब यही मदद करेगा। लेकिन अगर मुझे यह पैसा न मिलता तो मैं भूख से मर जाता। विजय प्रताप ने उस समय पहली बार अपने भीतर गहराई से सोचा कि सच में यह बूढ़ा आदमी कितने भरोसे के साथ अपनी कमाई इस संस्थान में लाया था, और अगर सिस्टम ही उसकी मदद न करे तो उसका जीना कितना कठिन हो जाएगा। उस दिन से विजय ने ठान लिया कि वह अब केवल नियमों का कठोर चेहरा नहीं रहेगा, बल्कि उन नियमों में इंसानियत की जगह तलाशेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को तकलीफ ना हो। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने देखा कि विजय बहुत चुप है। उसने पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतने गंभीर क्यों हो? विजय ने पूरी घटना बताई तो पत्नी की आंखों में भी नमी आ गई। उसने कहा, देखो हम सब इंसान हैं और किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुमने आज उस बूढ़े को पैसे न दिए होते तो शायद उसका जीवन ही खत्म हो जाता। विजय ने सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया कि अब हर ग्राहक से वह अलग नजर से मिलेगा। उधर बूढ़ा रामस्वरूप पैसे लेकर गांव लौटा तो चौपाल पर सबने उसका स्वागत किया। बच्चों ने उसके झोले को छुआ और औरतों ने कहा, बाबा के पास अब दवा और अनाज के पैसे हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा यह सब तुम्हारे सहयोग से हुआ। अगर तुम लोग साथ न आते तो शायद मुझे अपने ही पैसे पाने में जिंदगी गुजर जाती। उस रात गांव के लोग देर तक चर्चा करते रहे कि बैंक का काम सिर्फ पैसे जमा करना और निकालना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन का सहारा बनना भी है। धीरे धीरे यह खबर पड़ोस के गांवों तक पहुंची और लोग कहने लगे कि अब बैंक में मैनेजर साहब इंसानियत से भी काम करते हैं। यह बात विजय तक भी पहुंची। उसने महसूस किया कि एक छोटी सी घटना ने उसकी छवि ही बदल दी है। वह पहले सख्त माना जाता था, लेकिन अब लोग उसे दयालु और मददगार कहने लगे। कुछ दिनों बाद फिर एक नई घटना घटी। बैंक में एक और बूढ़ी औरत आई। वह भी गरीब थी और उसके बेटे ने उसका खाता खुलवाया था, लेकिन पासबुक खो गई थी। वह डरते डरते मैनेजर के पास गई और बोली, बेटा मेरी पासबुक खो गई है, अब क्या होगा? विजय ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा घबराइए नहीं, हम नई पासबुक बना देंगे, बस पहचान की पुष्टि करनी होगी और कुछ दस्तावेज देने होंगे। औरत ने कांपते हाथों से पुराने कागज दिए। विजय ने तुरंत क्लर्क से कहा, काम जल्दी करो, और कुछ ही समय में उसकी नई पासबुक बन गई। बूढ़ी औरत खुशी से बोली, बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे। इस घटना के बाद कस्बे में और भी लोग विजय से प्रभावित हुए। अब बैंक में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब लोग परेशान नहीं बल्कि संतुष्ट होकर लौटते थे।
विजय को महसूस हुआ कि नियमों का पालन करते हुए भी अगर आप व्यवहार बदल दें तो नतीजे पूरी तरह अलग हो सकते हैं। दूसरी ओर रामस्वरूप की जिंदगी भी बदल रही थी। उसने जो पैसे निकाले उनसे दवा खरीदी, कुछ अनाज लिया और थोड़ी रकम बचाकर रखी। उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर होने लगी। वह अक्सर चौपाल पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता और अपनी घटना सुनाकर समझाता कि बैंक और इंसान दोनों तभी सच्चे होते हैं जब उनमें भरोसा और करुणा जीवित रहे। कस्बे में धीरे धीरे यह चर्चा इतनी फैल गई कि पास के शहर के लोग भी कहने लगे, उस कस्बे के बैंक में जाओ तो वहां के मैनेजर सचमुच इंसानियत समझते हैं। विजय की शाखा का नाम धीरे धीरे मशहूर होने लगा। एक दिन हेड ऑफिस से निरीक्षण टीम आई। उन्होंने देखा कि ग्राहकों की संतुष्टि दर बहुत बढ़ गई है और शिकायतें लगभग खत्म हो गई हैं। उन्होंने विजय से पूछा, आपने ऐसा क्या किया कि लोग इतना खुश हैं? विजय ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सिर्फ यही किया कि हर ग्राहक को इंसान समझा, सिर्फ खाता नंबर नहीं। टीम ने उसकी तारीफ की और रिपोर्ट में लिखा कि यह शाखा अन्य शाखाओं के लिए आदर्श है। विजय का प्रमोशन भी जल्द हो गया, लेकिन वह अंदर से वही रहा, एक दयालु इंसान। समय बीतता गया और बूढ़ा रामस्वरूप अब कस्बे में आदर का प्रतीक बन गया। लोग उससे आशीर्वाद लेने आते, बच्चे उसे दादा कहकर बुलाते। वह हर किसी को यही सलाह देता कि पैसा बैंक में रखना ठीक है, लेकिन बैंक को याद दिलाना पड़ता है कि सबसे बड़ी संपत्ति मानवता है। कई बार उसने विजय को भी धन्यवाद कहा, लेकिन विजय हर बार यही कहता, बाबा, आपने ही मुझे बदलना सिखाया है, वरना मैं तो नियमों का कैदी बना हुआ था। अगर उस दिन आप ना होते तो शायद मैं कभी न समझ पाता कि नियम से बढ़कर भी कुछ होता है। इस तरह समय बीतता गया, लेकिन वह एक मुलाकात पूरे कस्बे की सोच बदल गई। लोग अब बैंक को केवल ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं मानते, बल्कि जीवन का सहारा समझने लगे।